Hello बच्चों, welcome to today's class. So today in this class we are going to discuss about the exercise 1.3. तो आज की क्लास में हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में सॉल्यूशन के साथ में। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो यहाँ पे आपको 1 से लेके 6 तक ये सारे के सारे आपको डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं और उसके बाद बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो आपका टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आता है या फिर आपका टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आता है। तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो भी आपको यहाँ पे बताना होगा। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 36/100। अब नीचे 100 है तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन में तो बहुत आसान है इसको कन्वर्ट करना। कैसे? यहाँ पे नीचे 100 है तो मतलब 2 जीरो है, तो ऊपर आपको क्या करना है, जो 36 आपका 2 के बाद में डेसिमल लगाना है। तो 6 3 के बाद डेसिमल लग गया तो यहाँ 0 लगा दो। अब ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया इसका। अब ये आपको बताना है कि ये आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है टर्मिनेटिंग आया है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर इसकी बात करें तो ये टर्मिनेट ही हो रहा है ना डायरेक्ट यहीं पे, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में आ गया। तो ये भी हमने यहाँ पे बता दिया कि कौन सा एक्सपेंशन है इसका। इसका कौन सा एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग। सेकंड वाला सोल्व करते हैं 1/11। तो आपको 1 को 11 से भाग करना होगा। अब जो कि 11 के पहाड़े में तो नहीं आता, ये छोटा है, तो यहां पे आपको एक जीरो चाहिए। अब जीरो जब यहां लगाएंगे तो मतलब यहां पे डेसिमल लग जाएगा। अब देखा 10 भी आपका छोटा रह गया, डेसिमल लगा के भी आपका 11 के पहाड़े में तो नहीं आया, तो मतलब एक जीरो और लगानी होगी। जब एक जीरो और लगाएंगे ना ऐसे, तो यहाँ पे भी एक जीरो आती है। अब जो 100 आ रहा है वो 11 के पहाड़े में आ जाएगा। अब कितने पे जाएगा? अब 11 नीम 99, 99 आ गया। अब 10 में से 9 गया 1, तो 1 बच गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पे जीरो है तो नीचे हमने जीरो उतार ली, बट अब 10 11 के पहाड़े में नहीं आता, फिर से वही दिक्कत आ गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक जीरो, और जब 2 जीरो जब एक साथ आएगी तो एक जीरो ऊपर जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हमने नीचे उतारी है तो एक जीरो को ऊपर लगाना होगा। अब फिर से 9 पे गया, 11 नीम 99, फिर से रिमाइंडर 1 बच गया। अब फिर से यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे नीचे उतार ली हमने, बट 10 11 से छोटा है, फिर से भाग नहीं जा रहा, तो एक जीरो और नीचे उतारनी होगी। 2 जीरो, जब 2 जीरो नीचे आ गया तो ऊपर एक जीरो लगानी होगी। अब कितने पे गया? 9 पे गया, रिमाइंडर 1। तो यहां पे अगर ध्यान से चेक करोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.0900909, तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। इसका मतलब जो ये डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.09, बार बार रिपीट हो रहा है 09, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? बार। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन भी कौन सा आया है? अगर इसकी कैटेगरी देखें तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा ना, कहीं खत्म तो होगा ही नहीं, है चला ही जा रहा है ये। दूसरा, रिपीट हो रहा है ये, क्योंकि 090909 ये रिपीट होता रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कौन सी कैटेगरी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, तीसरा देखते हैं। यहाँ पे 4 सही 1/8। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 4 सही 1/8 को थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 8 चौके 32 और एक 33, तो इसको मैं लिख सकता हूं 33/8। अब आपको 33 को भाग करना है 8 से, तो चलो जी, डेसिमल एक्सपेंशन यही तो होता है, भाग करना। तो सबसे पहले ये गया 8 चौके 32, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पे 1 आ गया तो 8 के पहाड़े में तो नहीं आता, छोटा ही है, तो मतलब यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना होगा, तो यहाँ 0 आ गई, ये 0 नीचे उतार ली। अब ये गया 1 पे, 8 एकम 8, फिर 2 आया यहाँ पे, फिर से आपको 0 नीचे उतारनी होगी। अब गया 8 दूनी 16, रिमाइंडर आया 10 में से 6 गया 4, ये 0 आपने नीचे उतारी। अब कितने पे गया? 8 5 40। अब रिमाइंडर भी हमारा 0 आ गया, देखो यहाँ पे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा आपका? 4.125, ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब अगर इसको देखोगे तो ये तो टर्मिनेट हो गया ना, 5 के बाद तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है।
मतलब कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग, ये कौन सी कैटेगरी है इसकी, टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर टर्मिनेटिंग आ गया और ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट हमारा 3/13। तो 3 को 13 से भाग करना है यहाँ पे, तो 3 को 13 से भाग करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो 3 छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, मतलब कि आपको वही 0 पॉइंट डेसिमल लगाना होगा, ऊपर पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ गया। अब देखो कितने पे गया ये, 13 दूनी 26, 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ 0 नीचे आ गई। अब कितने पे गया ये, 13 तिये 39, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे एक 0 है तो नीचे आ गई। तो यहाँ पे फिर से देखो 10 छोटा रह गया ना, 13 के पहाड़े में आ ही नहीं रहा, मतलब कि अभी डिवाइड नहीं होगा, तो आपको एक 0 और नीचे उतारनी होगी। जब 2 0 नीचे आई है तो मतलब यहाँ पे एक 0 लगेगी। अब देखो कितने पे गया ये, 13 7 91, 7 पे गया, 10 में से 1 गया 9 और 0 आ गया। अब देखो कितने पे जाएगा ये आपका, 6 पे गया, 13 6 78, 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 7 गए 1, 12 आ गया। अब यहाँ पे फिर से 0 1 नीचे उतारी, अब कितने पे गया ये, 13 9 पे गया ये, तो 13 निम्न या 13 को 9 से करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 117। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 10 में से 7 गया 3, 3 रिमाइंडर आ गया। तो इसके बाद यहाँ पे 0 हमने नीचे उतार ली। अब देखो कितने पे जाएगा, 13 दूनी 26, 10 में से 6 गया 4, फिर एक 0 नीचे आ गई। अब कितने पे गया, 13 तिये 39। तो यहाँ पे ध्यान से अगर चेक करोगे तो अब ये रिपीट होगा, देखो क्योंकि आपका 2 3 पहले भी आ चुका है इसमें, तो यहाँ पे 2 3 पहले आ चुका और ये 2 3 फिर से, तो 2 3 के बाद अब 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आएगा 9। तो इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा, फिर से 2 3 0 7 6 9। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ डिजिट आपका रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं, 0.23076 9, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, पूरा ब्लॉक आपका रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा सकते हैं हम, इसके ऊपर बार। अब ये देखो ये कौन सी कैटेगरी है आपकी, अगर इस वाली की कैटेगरी देखें तो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कभी भी खत्म तो होगा ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया हमारा ये, और यहां पे रिपीट भी हो रहा है तो मतलब रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट है 2/11। तो यहाँ पे आपको 2 को 11 से भाग करना है, मतलब तो यहाँ पे पहले डेसिमल लगाएंगे, 0 आ गया, कितने पे गया 1 पे गया, 11 एकम 11 आपका, यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे एक 0 नीचे उतार लिया, अब कितने पे गया 8 पे गया, 88 आ गया आपका, 10 में से 8 गया 2, अब एक 0 नीचे आ जाएगा, फिर कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, 10 में से 1 गया 9, अब फिर से 8 पे जाएगा। तो यहाँ पे अब ये रिपीट होता रहेगा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपका रिपीट हो रहा है, ये देखो 11 एकम 11, फिर से वही सेम चीज रिपीट होती रहेगी यहाँ पे, मतलब कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा 0.18, बट 18 आपका रिपीट हो रहा है, मतलब 18 के ऊपर बार आ गया। अब ये कौन सी कैटेगरी आपकी, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कौन सी है नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में आपका रिपीट हो रहा है, तो मतलब कि रिपीटिंग है ये, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट आपका 329/400। तो आपको 329 को भाग करना है 400 से, तो वही काम करेंगे, पहले डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 लग गया। अब ये कितने पे जाएगा आपका, ये गया आपका 8 पे, तो यहां पे आ गया 3200। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया 90। अब यहाँ पे एक 0 आपने नीचे उतार ली, अब कितने पे गया ये 2 पे चला गया, जो कि आ गया 800। यहाँ पे आपका 0 0 9 में से 8 गया 1, और एक 0 फिर से नीचे उतार ली, अब फिर से कितने पे जाएगा 2 पे ही जाएगा, क्योंकि 800 आ गया यहाँ पे, 0 और 0 10 में से 8 गया 2, फिर से हमने क्या किया यहाँ पे एक 0 नीचे उतार ली, अब कितने पे गया 5 पे गया, तो आपका 2000 आ गया। अब ये आपका रिमाइंडर 0 बच गया, मतलब कि ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा 0.8225।
तो ये टर्मिनेट भी तो हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये कौन सी कैटेगरी है हमारी? टर्मिनेटिंग वाली। कौन सी कैटेगरी आ गई? टर्मिनेटिंग। तो ये आंसर आ गया इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।